नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कशन की है दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम बेसिकली इफ को सिर्फ डिस्कस किया है, इफ एल्स को डिस्कस किया है, और एक नया स्ट्रक्चर हमने देखा है इफ एल्स इफ। तो ये तीन हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल्ड अ केस स्टेटमेंट। अब टू प्रोसीड बिफोर वी नीड टू डिस्कस के अभी तक आपने ऑब्वियसली कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होंगी। तो फॉर एग्जांपल सी या सी प्लस प्लस के अंदर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करती है, PL/SQL के अंदर आई मीन Oracle के अंदर वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, जिसको हम लोग स्विच स्टेटमेंट नहीं बोलते, एक्चुअली वी नेम इट एज अ केस स्टेटमेंट। अच्छा, अब जो केस स्टेटमेंट है इसकी जो वर्किंग है, इसका जो फ्लो है, वो मोर और लेस स्विच स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, वो हम डिस्कस करते हैं यहां पे। तो बेसिकली इट इज एन ऑल्टरनेट कंट्रोल स्ट्रक्चर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है, आई मीन इफ देन एल्स की, इफ एल्स की और इफ एल्स इफ की, हमारे पास एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग केस स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो मतलब इससे मुराद ये है कि जिसमें मैं आपको डे वन से कहता आ रहा हूं कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर आर मोर देन वन वे। नाउ एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू शुड नो व्हाट आर द टूल्स यू हैव एट योर डिस्पोजल, यानी आप क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक सिनेरियो में कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है, दैट्स एन आर्ट ऑफ अ प्रोग्रामर। लेकिन उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो यूज क्या क्या कर सकता है, व्हाट टूल ही और शी हैव एट इट डिस्पोजल, उसके अलावा उसके बगैर वो उन टूल को यूज नहीं कर सकता। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिक हमने डिस्कशन की। अब हमारे पास बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर का ऑल्टरनेट मौजूद है जिसको हम लोग केस स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये जो केस स्टेटमेंट है इसकी वर्किंग वैसे ही है जैसे इफ एल्स की है। अब सिर्फ इफ का ये ऑल्टरनेट नहीं है, इफ एल्स का ये ऑल्टरनेट है। मतलब जस्ट लाइक इफ एल्स, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आपने लगाई हुई है और वो कंडीशन या ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। केस स्टेटमेंट के अंदर आप तमाम पॉसिबल कंडीशंस लगा देते हैं, तो जिसको हम लोग केसेस बोलते हैं। तो जो सा केस एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर फुलफिल हो रहा होता है, वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है और उस केस की बॉडी के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो भी प्रोसेसिंग लिखी हुई है, वो एज इट इज रन हो जाती है। नाउ केसेस के ऊपर हम फॉर एग्जांपल दो से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इफ तो लिख दी है और उसका एल्स पार्ट नहीं लिखा। यानी इससे पहले जो हम इफ एल्स करते रहे डिस्कस, उसके अंदर हम सिर्फ इफ भी लिख रहे थे विदाउट एल्स, लेकिन केस के अंदर यू नीड टू राइट द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दो आपने इफ कंडीशन लगाई हैं, दोनों फेल हो गई हैं, देन व्हाट टू डू। तो the point is कि you need to have an else portion to be executed। इससे मुराद ये है कि ये है तो alternate if else का, लेकिन इस सिनेरियो में हम else को ऑप्शनल नहीं कह सकते। इससे मुराद ये है कि you need to write the else portion of your if part। मतलब अगर आपने if लिख दिया और else नहीं लिखा और इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोड बिल्कुल सही चलेगा, और हम ये भी करके भी देखेंगे। द एक्सेप्शन विल कम कि आपने एक फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लगाई है, एक केस स्टेटमेंट लगाई है, और उस केस स्टेटमेंट में इफ वाली कोई चीज फुलफिल नहीं हो रही, मतलब कोई भी केस फुलफिल नहीं हो रहा, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एंड यू डोंट हैव एन एल्स पार्ट। अब ये एज केस है, मतलब ये वर्स्ट केस है। इस केस में सिस्टम आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये होगा कि आपका इफ फॉल्स हो रहा है और आपने कोई फॉर एग्जांपल एल्स नहीं लगाया, या बाकी प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में हम लोग डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर कोई डिफॉल्ट आपने नहीं यूज किया तो, और कोई भी इफ फुलफिल नहीं हो रही, मतलब कोई भी केस फुलफिल नहीं हो रहा, तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। PL/SQL में थोड़ी सी ये इसका बिहेवियर डिफरेंट है। अगर आपका कोई भी केस या कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और आपने एल्स पोर्शन भी नहीं लगाया, तो योर प्रोग्राम विल नॉट एग्जिट, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अभी के लिए ये समझिए कि एरर आ जाएगा। हम आगे जाके देखेंगे कि एक्सेप्शन और एरर में क्या फर्क है, लेकिन फॉर नाउ अभी ये समझिए कि एरर से मुराद एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन इज एन एरर। तो जो क्रक्स है हमारी डिस्कशन का वो ये है कि आप
केसेस बनाते हैं और जो सा भी केस ट्रू होता है वो ट्रू वाले केस के अंदर जो भी आपने लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. लेकिन यू नीड टू राइट द एल्स पार्ट ऑफ द केस. अगर आपका कोई भी केस मैच हो जाता है और आपने एल्स नहीं लिखा, नथिंग विल हैपन. मतलब वो जो केस मैच हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेकिन आपने केस लिखा है और एल्स नहीं लिखा और कोई भी केस स्टेटमेंट मैच नहीं होती, तो सिस्टम विल थ्रो एन एरर, सिस्टम विल जनरेट एन एक्सेप्शन. तो हम एल्स पोर्शन को मैंडेटरी भी कह सकते हैं, ऑप्शनल भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस विच इज मैच्ड और नॉट.